ठीक रखना ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो फाइनल पुरुषार्थ है कि स्वस्थिति को 1 सेकंड में स्वस्थिति में आ जाए, ये है ना पूरा पुरुषार्थ। उस तरफ नहीं, लेकिन 1 सेकंड में। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अब इसको कैसे लगाए? बाबा ने आज बहुत अच्छे तरीके बताए, बहुत डीप मुरली है जो हम सुनेंगे बाबा के शब्दों में। 6-9 इधर आ जाओ मनोज भाई। 6-9 रिवाइज डेट है 16/386। रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में देखो हमारे एग्जामिनेशन क्या है। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना। यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है? अब लेवल्स हम देखते जाएंगे। एनी टाइम, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में भी, फेवरेबल कंडीशन में भी, फेवरेबल भी नहीं, नॉर्मल कंडीशंस हम कहेंगे, 1 सेकंड में साइलेंस में स्थित हो जाना। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को, इटर्नल संस्कार स्वरूप स्वभाव नेचर को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अपने लिए क्वेश्चंस खुद बनाए इस मुरली के आधार पर। क्या एक है 1 सेकंड में स्थित हो जाना, एक है जब चाहे तब स्थित हो जाना। तो अपना टिक मार्क करते जाए। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय है, समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। सारे पाठ कंप्लीट करके अब बस घर जाना है, वो भी अनादि स्वरूप में। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। तो अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। कर्मेंद्रिय जीत की डेफिनेशन साकार मूल्यों की भी है, लेकिन अव्यक्त मूल्य में ज्यादा बाबा फोकस करते हैं। कौन सी है कर्मेंद्रिय जीत? आवाज में नहीं आना चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो कर्मेंद्रिय जीत अर्थात नहीं आते हैं, आवाज में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन पुल होती है, जैसे पुल होती है ना, कभी कभी ये भी अनुभव किया होगा। आवाज में न आने की पुल होती है या आवाज में आने की पुल होती है। सोचते कब 15 मिनट खत्म हो या अमृत वेला खत्म हो, फिर आवाज में, मतलब जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है टाइम। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सिखाते हैं।
तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास, आवाज में रहते, आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। ये वाला अभ्यास शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तीसरी बात है। पहला था फर्स्ट 1 सेकंड, सेकंड है जब चाहे, तीसरा है मुख का कर्मेंद्रिय जीत, फोर्थ ये क्वेश्चंस अपने आप के लिए हम रखें कि हलचल का वातावरण है और उस समय ये वाली स्थिति, अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, कौन सी हलचल है, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो व टाइम लग जाता है। देखो, कभी हमारी अपनी कमजोरियों के समय थोड़ा पता तो चल जाता है कि ये मेरा नेचर कहाँ कहाँ। कईयों को क्वेश्चन आएगा कि जब कमजोरी खुद की है तब उस समय तो वैसी, या तो दूसरे की कमजोरी हो, खुद की कमजोरी में तो वैसी हलचल है, उस समय कैसे अचल हो। तो कहीं रियलाइज हो जाता है कि मैंने क्रोध किया, मैंने ये किया, होता है ना, हम सबको तो हो जाता है। अगर मतलब स्वयं की भी कमजोरी का पता चलता है तो उस समय इमीडिएटली ऐसे हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लगता है। ये सब अभी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन का है आज। क्योंकि क्यों टाइम लगना, यह कभी भी धोखा दे सकता है। ब्रेक फेल हो जाए, इसका मतलब टाइम लगना मतलब ब्रेक फेल हो जाएगा। समाप्ति के समय ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। कुछ सेकंड, मिनट भी बोल दिया आज बाबा ने। वैसे तो सेकंड का है, मिनट है। कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी फिर? क्योंकि बहुत समय से आदत है कि टाइम लगता है, हलचल में तो टाइम लगता है। तो देखो बाबा ने कैसे स्टार्ट की, फर्स्ट 1 सेकंड ना, ग्रेजुअली फाइनली ये वाला पेपर। तो इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। तो एक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है अपने संस्कारों के समय का हलचल, और एक है अदरवाइज हलचल है उस समय की रिजल्ट। तो उस समय अचल में रह सकते हैं या हम और ही न्यूज देखने में बिजी हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। पता हो ऐसा न्यूज हो रहा है और ही ऑन करते हैं। ये मैं कई बार डिस्कस किया है ना, वो जब
ग्राउंड जीरो 1 सितंबर 11 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो हुआ था अटैक, 8:30 का टाइम था। मोहिनी बहन ने लैंड किया था वहाँ यूएस में उस समय मॉर्निंग में। तो जब एयरपोर्ट से आ ही रहे थे तो न्यूज़ मिल गई, फोन आ गया सेंटर पे कि आप मत आओ अभी यहाँ। तो फिर वो नज़दीक जो भी फैमिली है वो बता दिया, तो उनको फ़ोन कर दिया। फिर वो फैमिली के पास गए। तो अब वो बता दिया, तो फिर अब सब न्यूज़ देख रहे उस समय। तो वो एक ड्राइंग रूम में न्यूज़ बोला, मोहिनी बहन आओ देखो देखो क्या हो रहा है ये वो। मोहिनी बहन ने कहा कि हाँ मुझे थोड़ा दूसरा कमरा दो, मैं वहाँ रेस्ट में। तो वो कह रहे, दीदी हमेशा शेयर करते थे कि उस समय हमको और ही शांति का दान देना और हमको हलचल में आना है, तो अलग कमरे में जाके और योग में बैठे, रेस्ट के बहाने अलग कमरे में। कभी कभी हम अच्छे अपने बाहर हो रहा है, लेकिन इंक्रीज करने में भी एक टेस्ट बन जाती है हमारी कि ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्सएप देखो, ये देखो, यूट्यूब देखो, न्यूज़ देखो, वो देखो, और फिर कहते मन बहुत डिस्टर्ब है एंड ऑफ द डे। तो ये नेचर, अब हलचल है उस समय अचल। एक तो अपनी प्रैक्टिस, चाहे फिर विश्व का दान, वो भी अलग बात है। तो बाबा कहते हैं फाइनल पेपर है बहुत सहज, इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर सको। तो फाइनल पेपर है बहुत सहज, और पहले से बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, इसके बेसिस पे सत्युगी सीट फाइनल पेपर के बेसिस पे ही होगा ना, रिकॉर्ड होता है पूरा, पर ये फाइनल पेपर। देह, अब और आगे के चैलेंज, हमारे पेपर्स के क्वेश्चंस बाबा बता रहे। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं, सब होते हुए आकर्षित न करे, इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, आकर्षित, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। किसी का स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, उसके भी संकल्प चलते रहेंगे, उसका भी टेंशन रहेगा। एक होता है कि घर में कुछ अटैचमेंट है, लेकिन इन्फ्लुएंस अच्छी या बुरी। अच्छा, अब कितने क्वेश्चंस तैयार कर लिए? मुझे लगता है 6th है, 7th क्वेश्चन ये है या 6th होगा ये। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। 8th क्वेश्चन, प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसी को कहा जाता है, कौन सी स्थिति? वो खींच रहे हैं, और लेकिन हम न्यारे और बाप के प्यारे। देखो वर्ड बाबा के बहुत मेजर्ड वर्ड्स हैं, ऐसे यूज किया, ये नहीं छोड़ो छोड़ो। न्यारे उसके बीच में है, और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। बहुत टाइम न लगे, पहले ज्ञान को बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, ये कहा, फिर अप्लाई करे। ब्रह्मा बाबा ने वो बताया ना, कौन शुक्ला बहन, वैसे तो सुनते ही है, शुक्ला बहन ने क्या बताया लास्ट स्टेज बाबा की, कि बाबा हम बात कर रहे हैं, बाबा चुप एकदम, क्योंकि
न्यारा, उसको रोका भी नहीं है। न्यारा मतलब क्या है, वो बात कर रहे हो तो उसको रोकना भी नहीं है, लेकिन न्यारा, मुझे डाइवर्ट होने की आदत हो। इसको कहा जाता है, कौन सी स्टेज है, 3 स्टेजेस बता दी अभी इसमें। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब देखो, ये आज की मुरली तो मैंने बाद में पढ़ी, आज का एक क्वेश्चन है ये। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। वैसे लौकिक में हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरह का अभ्यास किया हुआ है ना, कई बातों में नहीं जचता है, करता है, तो ठीक है, मुझे नहीं कंसर्न है, बोलने वाले बोलते रहे। जैसे कोई अच्छी बात के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगी, तो बोलने वाले बोलते हैं, सुनते हैं, स्थिति नहीं खराब होती, लेकिन क्लियर है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। तो पहले हुआ हलचल में अचल, चिल्लाना चलाना, और अब है देखते हुए सुनते हुए, तो स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। 86 में बोला है बाबा ने, ये पुरुषार्थ करो। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी पर है। सुना? गुलाब भाई, दमयंती बहन, क्या बोला मनोज भाई? पास विथ ऑनर या पास बनना, ये सिर्फ केवल इस आधार पे है। कौन से? ये उस समय देखते हुए न देखा, एकदम साइलेंस, ये भी नहीं चुप रहे और अंदर संकल्प चला, वो तो साइलेंस है ना। चुप रहना वो तो फिर भी इजी है। तो बाबा कहते हैं, अगर कोई भी कमी है, सॉरी, तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या सोचते हो तैयार होना है? बज गए, हमारे लिए तो बज भी गई है। पुरुषार्थ करने वाले कर भी रहे, बहुत तीव्र। सचिन भाई से बात हो रही थी, डॉक्टर सचिन से, बोला मैं 5 मंथ से कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। साइलेंस। बस पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं, इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय के बाद है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं। देखो, टिक जाए फिर नीचे जल्दी आ जाए, वो भी नहीं। बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया, उस समय ये अभ्यास नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वॉर भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी।
उनकी भी लास्ट ट्रायल है उनकी भी। और लास्ट वो बॉल होता है ना, उसमें व्यक्ति जो भी, क्योंकि डू और डाई है, तो बेस्ट अपना पोटेंशियल यूज करता है उसको आउट करने का, और वो भी सोचता है लास्ट बॉल है, सारा रिस्क ले लो। दोनों बातें। तो बाबा कहते उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स। लेकिन वो फुल फोर्स में और ये भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय। सुना सुनीता बहन, उमा बहन, सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? बस वो सब वो होता है ना कि गूस पिंपल सब वेट कर रहे होते कि बस ये वाला यहाँ और ये वाला कौन जीतता है। तो इसका मतलब जो वाला रिकॉर्ड है वो सब ठीक है, लेकिन पास विथ ऑनर अष्ट रतन का ये प्रैक्टिस है। तो अब समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ शुभ संकल्प तो यही रखते भी हो, रखना भी है कि नंबर 1 तो आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी, चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। सब अपने सब्जेक्ट्स को चेक करो, चारों ही तरफ। कितने सारे पेपर्स अभी बताए ना, 2 तो पेपर बताए थे कि प्रकृति का पेपर लास्ट, वो भी फुल फोर्स में, और आपकी लास्ट माया भी अपनी फुल फोर्स में। तीसरे पेपर संस्कारों का पेपर, स्वयं के कमजोरी संस्कार का पेपर उस समय आएगा निकल के। मतलब वैसे कभी ये थॉट्स आए नहीं, पर पता नहीं आज क्यों ऐसे आ रहे हैं ये स्वयं के संस्कार, क्योंकि वो बीज से नष्ट नहीं किया। और फोर्थ है लोग चिल्ला रहे, हाँ वो पेपर। और फिफ्थ है संबंधियों के तरफ से या फाइनेंशियल क्राइसिस, शरीर का मतलब भोग, जैसे शरीर का पेपर, कर्म भोग का पेपर। तो बाबा कहते हैं चारों ही तरफ चेक करो। बताया ना दादियों की स्टेज, गुलजार दादी वो बहन मिलने गई तो नीलू बहन ने कहा कि बहलाओ दादी को। तो दादी को कैसे बहलाए? अहमदाबाद स्टर्लिंग हॉस्पिटल में दादी की लंग्स की प्रॉब्लम थी। तो फिर बोला बाबा अभी क्या कर रहा है? तो बोला बाबा अभी चेक कर रहा है। पहले बताया शायद ये बात है। तो चेक कर रहा है, तो क्या कर रहा है बाबा चेक? तो मतलब तबीयत को चेक कर रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन बाबा चेक कर रहा है कि मेरी स्थिति कैसी है। गुलजार दादी डायरेक्ट भगवान का रथ, इतने सालों यज्ञ और क्या पोजीशन है, लेकिन बाबा उनको भी चेक कर रहा है कि उनकी क्या स्थिति है कर्म भोग के पेपर के समय। तो अभी अपना आपको देखो। तो बाबा कहते हैं चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र करो व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। ऐसा पेपर कोई नहीं होगा ना, क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। फिर तो अगर ये हो जाए फिर तो सब पास होने चाहिए।
समझ में आ रहा है राजेंद्र भाई, तनुज भाई? बाबा के नए नए प्यारे प्यारे फूल। चाहे लेट आए क्या करे, पेपर तो वही रहेगा सबके लिए। लेट तो लेट सही, फास्ट करो, लास्ट सो फास्ट, उसको ज्यादा मदद मिलती है बाबा की। समझा? तो अगर पहले से ही क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना? बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है ना। कुछ भी लिमिटेशन क्योंकि चल रही होती है उस समय यज्ञ में। कभी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों की, ऐसा भी था। और मतलब कई ऐसी बातें थी यज्ञ की, इसलिए बाबा ने जैसे इशारा दिया कि इस समय का जो फल है वो खा लो। तो हर समय फिर भी साकारी सृष्टि में सब कुछ देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे क्या करना है नेक्स्ट टाइम। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। एक नहीं, एक ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। इसलिए वो धरनी पर वहां बाबा के बच्चे गए हैं, मतलब वहां कुछ न कुछ निकलना है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देती है। विदेशियों का चल रहा है ना सीजन, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो साधारण है, हम तो साधारण है, नहीं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो नहीं होता। बाप के पास नहीं पहुंचता। बाबा का ज्ञान में कंटिन्यू कर रहे हैं 7 डेज के बाद, समझ लो 1 मंथ हमारा क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चा एम्ब्रॉय ग्रो होता है ना नहीं क्यों नहीं मिलेगी, बाबा की मदद तो मिलेगी। मतलब बाबा उस समय बस कनेक्शन होना, ये बात है। बाबा की मदद तो 100% मिलेगी। गाइड नहीं करेगा उस समय मतलब वो नहीं बताएगा बाबा डिटेल में क्यों क्या, जैसे मुरलियों में बताते। बस बाबा उस समय गाइड तो करेगा ना, बाबा शक्ति तो देगा ना, कनेक्ट करते ही तो बाबा की शक्ति मिलेगी। पर कनेक्ट होना बड़ी यही चुनौती है बाबा तो 100% शक्ति देगा। नहीं वैसे हेल्प नहीं है कि डिटेलिंग में कि बहुत बताना करना उस तरह से, बाकी तो बाबा की फुल मदद मिलेगी उस समय तो मिलेगी मिलेगी बच्चों को। पर आंसर तो खुद को करना होगा ना, उसमें बाबा की मदद नहीं है। जैसे अभी बाबा की पूरी मदद है, कितना क्लियर है, बैठते हैं जो भी चाहे निमित्त हो तो बाबा कहते
सब महारथी, तो बाबा कह रहे बाकी सब है विशेष आत्मा, सब महारथी महावीर हो। देखो सब लोग महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। बहनों के लिए बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी हो या अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, तो सब क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए। अब दूसरी मुरली, छोटी मुरली थी ना, तो दूसरी मुरली इंटीग्रेट की है। रिवाइज डेट है 19/3/86 की। अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसे रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। आज देखो और सब डिवीजन किया है। फूल, 3 तरह के फूल बाबा हमेशा कहते हैं ना, रूप रंग रस, वो तो ठीक है, लेकिन खुशबू में भी, उसमें भी कोई थोड़े समय के लिए खुशबू देता है, कोई ज्यादा समय के लिए देता है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब और कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। लेकिन है तो फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है और कोई में, देखो खुशबू कौन कौन सी है। कोई में ज्ञान की खुशबू है और कोई में याद की खुशबू है और कोई कोई ऐसे है और कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। है तो सब खुशबूदार, कोई में वो है। कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। फ्रेग्रेंस के भी टाइप्स है बाबा के ऐसे खुशबूदार बच्चे हैं। कोई को बस सेवा करना है, सेवा चाहिए बस। कोई में बस याद की विशेषता है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? बगीचे में जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। रूहानी बागवान सारे गुलाब के पुष्पों को देख रहे, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि देखो ये इसमें रोजेस में भी कितने टाइप्स होते हैं। कोई कितना खिला हुआ आता है, वो कोई की खुशबू कितनी पावरफुल होती है। क्योंकि प्यार तो सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। समझ में आया शशिबेन? मालिक का और मालिक से पुष्पों का प्यार है, दोनों बातें। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते, शोकेस में रखने वाली रूहानी गुलाब वही होते। उन चारों में से कौन होंगे? 4 नहीं 5 में से, जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं। शोकेस में बाबा को रखना है, मुरझाए हुए कभी नहीं।
तो रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। सुना अमृत वेला ग्रुप कौन है? बाबा कहते रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले का मुरली है बाबा की। देखो कौन क्या क्या बेनिफिट्स है अमृत वेले की। फर्स्ट, विशेष प्रभु पालना की वेला है। भगवान की पालना लेने का टाइम है। पालना कैसे देते हैं? बात पालना में क्या क्या बातें आती है? केयर, कंसर्न, कॉन्वर्सेशन होता है ना, मिलना, बातचीत करना, सॉल्व करना। और दूसरा, अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। रूहानी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन बाबा से। तो वरदान, मिलन, कॉन्वर्सेशन। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसे मिले, यह इस समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। तो कितने हो गए? 4, 5, 6 है। तो ऐसे 6 बेनिफिट्स है। तो पालना की वेला, प्रभु मिलन की वेला, रूह रिहान की वेला, भोले भंडारी। एक वरदान के लिए लोग 1,000 वर्ष तपस्या किया, जो शास्त्र में बताते हैं। भोले भंडारी के वरदान लेने का टाइम, और वो भी सहज, और फिर मन इच्छित फल, और फिर बिना मेहनत के। तो ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? यह है अमृत वेला। तो अगर अमृत वेला मिस किया, कितने बेनिफिट्स हो गए? 6 बेनिफिट्स हो गए ना। तो अगर अमृत वेले मिस किया तो क्या मिस किया? अजय भाई, ये 6 बेनिफिट्स मिस किया। बहुत, एक बेनिफिट हो तो भी चलेगा कि ठीक है, ज्यादा क्या है, थोड़ा सा ही लॉस हुआ तो भी। मांगना नहीं है, मांगना तो अदरवाइज भी नहीं है, किसी भी हालत पे नहीं मांग। नहीं, वरदान लो ना, मांगने का मोड़ ना हो। मांगना तो अदरवाइज भी नहीं। संकल्प करो बाबा मुझे विजय का वरदान दे रहे, बाबा विजय दो, ये नहीं। मुरलिया तो बहुत सुनी है, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? विदेशियों का। थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हैं तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में
पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते कहते हैं ना हम सभी भी, थैंक यू बाबा। भोजन खाओ, थैंक यू बाबा किया, करते हो? बाबा आज के दिन आपके भंडारे ने, आपने मुझे ये दिया, देखो आपका बच्चा हूँ, दुनिया वालों कईयों को तो मिलता नहीं है, तो थैंक यू बाबा हर समय। तो यह भी एक विधि है। देखो कईयों की आदत, एक बहन हमें सुना रही थी, चल रही थी सीढ़ियों से गिर गई, धड़ाम नीचे गई, बोला बाबा को एकदम बोला थैंक्स बाबा, क्योंकि कहीं बाहर जाना था, बोला पता नहीं बाहर रास्ते में कुछ होता, आपने यही कर दिया, कितना बाबा आपने मुझे बचाया। ये भी तरीका है। एक बहन का गुड़गांव की है, स्टूडेंट है, पिछले 4 महीने पहले की बात है, मिक्सी चला रही थी, मिक्सी में वो कुछ गड़बड़ हुई, क्या हुई, हाथ आ गया, तो वो जो भी था, मतलब जो भी था कुछ, तो 4 उंगली गए, 1 उंगली रही, ब्लड फ्लोइंग। फोन किया, आशा दीदी बता रही थी, बोला दीदी मैं बाबा को कितना थैंक्स कर रही हूँ कि बाबा देखो ये मेन अंगूठा बच गया। बोला और आप सबकी दुआएं थी और आप सबकी सेवा का शुभ भावना ब्राह्मण परिवार की थी, क्योंकि बहुत सेवाधारी बाबा की बच्ची थी। थैंक यू बाबा। मतलब वो बहुत समय की आदत चाहिए बाबा को थैंक्स करने की, जिसकी बाबा को कंप्लेन करने की नेचर होती है ना, फिर और बाबा की मदद बोल, और रियली उसकी स्थिति बहुत, बोला मुझे इतना होकर उसने बोला कि मुझे दर्द की फीलिंग नहीं हो रही है, इतना जो भी हुआ दर्द की कुछ भी फीलिंग नहीं है, दिख रहा है सब कुछ, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, जब ऐसे में थैंक यू कह सकते हैं, उठते बैठते नहीं कह सकते। एक खाना नहीं मिला अपने मन के जैसे, क्या हो जाएगा स्थिति? बोलो, एक चीज हमारे मन की स्थिति नहीं मिली, तो ये ऐसे थैंक यू की हैबिट चाहिए। तो बाबा कहते हैं कौन सा थैंक यू? तो डबल विदेशी का एक शब्द सुनकर के बाप दादा मुस्कुराते हैं, थैंक यू। तो जब किसी को थैंक यू करते हो तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, यह भी एक विधि है। देखो ये भी विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। यूके वाले जो मतलब अदरवाइज लौकिक में अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, जैसे कभी ये होता है एजुकेशन का है या अदरवाइज है, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना, संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में
अच्छे नंबर में जा रहे हैं। दादी ने वहां एक आदत कराई है यूके वालों को, पहला हिस्सा सैलरी का, बिजनेस का, इनकम का मधुबन के लिए जाना चाहिए। नहीं सुनाया ना रतन भाई ने? तो पहला मधुबन के लिए ये संस्कार किया। वैसे कईयों को होता है बाबा के, जब भी कोई आता है सैलरी या, तो माताओं में आदत है पहले बाबा के लिए निकालना फिर यूज करना घर के लिए। तो ये वहां का नेचर है। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है मधु कि पहले बाबा के लिए हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। कैसे बाबा की याद है। जिसके लिए हम कुछ सेवा करते हैं ना, वहां फिर मन भी जाता है। मधुबन के लिए हम हिस्सा निकाले, मधुबन के प्रति प्यार ऑटोमेटिक जाएगा। मतलब चाहे बाबा के घर के लिए, जहां तन जाएगा वहां मन जाएगा, जहां धन जाएगा वहां भी मन जाएगा। तो कभी कभी मन नहीं जाता है तो हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है इन दोनों में से। तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे मधुबन। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। भावना, बाबा के प्यार की भावना। इसलिए क्या गायन है भक्ति में, सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं, उसकी वैल्यू है। इसका भावार्थ यही है। भावना प्यार की भावना है ना बाबा के। दुनिया में तो एक सुदामा का एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन बाबा ने कैसे वो कई बार सुनाया ना, वो माता ने भेजा वो चने, बाबा ने कहा बच्चे ये मोहर है मेरे लिए। तो सुदामा के कच्चे चावल, इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। चीज ठीक है, पर उसकी भावना कितनी है उसके प्रति, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। और जब वो स्नेह से की जाती है ना, वो बरकत बहुत होती है। बाबा के घर क्यों फ्लरिश होते हैं? भावना है ना सबकी बाबा के लिए, बाबा के लिए, तो बरकत होती है। कई जगह, जैसे कई जगह ऐसा डिस्प्यूट्स था और वही मनी मैटर और ग्रैबिंग करना, वो तो जाना हुआ, तो थोड़ा डिसाइड करना था। तो हम उनको यही समझाते कि ये जो तुम लोग छीन छीन के लोगे ना किसी को, वो उसमें बरकत नहीं होगी। वो तो हम मानते ही है, देखते भी है, और वो क्लैश ही करेगा वो चीज। और जो भावनाओं से आता है, धन भी भावनाओं से जो आता है, वो बहुत घर में भी बरकत करता है। उस समय के लिए विक्ट्री लगती है, लौकिक में तो ऐसा ही होता है ना, मिल गया मुझे, एक फ्लैट मिल गया। तो बाबा कहते हैं भावना बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन अब बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है, पदम जमा हो जाता है। प्यार से बाबा के लिए किया तो बाप को क्या पसंद है? स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। जब भी बाबा यज्ञ की बात करते हैं तो मतलब
मधुबन मतलब बाबा का यज्ञ, ऑलवेज यज्ञ के प्रति प्यार है। और ये बीज दादी ने बहुत डाला है कि हमेशा पहले यज्ञ के लिए। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है तो यही सहज योग भी है। यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है, सहयोग ही सहज योग है। तो मतलब अगर योग में मुश्किल आती है तो कहीं सहयोग की कमी है, ये हमें देखना होगा। सहयोग का देखो स्टार्ट कहाँ से होता है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, फीलिंग यही आती ना बाबा का है, बाबा के लिए निकाला है। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। जितना सहयोगी उतना सहज योग, तो सहज योगी हो जाते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोगी प्रिय है। कई बार बाबा अलग अलग बताते ना, सुदामा के चावल, फुरी फुरी तालाब ना, बाबा के बड़े वर्ड्स बड़े फुरी फुरी तालाब से फुरी फुरी बूंद से तालाब भरता है। तो बाबा ने कहा तो दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह दिल का सहयोगी प्रिय है। छोटी दिल वाले फिर छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं। छोटी दिल है, बस मैं तो इतना ही कर सकती हूँ। और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। दादी है ना यूके की, तो बाबा कहते बड़ी दिल, दादी की क्या दिल थी बाबा के लिए। आप लोगों ने सुना भी होगा ना, हम लोगों ने मई में लास्ट में गुजरात दादी की क्लासेस कराई थी। चांदनी चौक में दादी ने कितने साल तो दादी दिल्ली में सेवा की। तो उसने बोला दादी को कि मैं एक घी का वो देता हूँ, मुझे देना है बाबा के लिए। चांदनी चौक का बिजनेसमैन, पहला बिजनेसमैन आया। उसको दादी को लगा कि मैं क्या करूंगी। बोला ऐसा है हमारा ना बड़ा घर है वहाँ, आप देना चाहो तो वहां दो, उसके लिए दो। फिर बताया बड़ा घर, उसने 21 पीपे होते, मुझे लगता है 15 किलो का ही होगा वो एक। हाँ, उसने 21 बाबा के लिए भेजा, मधुबन के लिए। बहुत बड़ी दिल दादी की। तो दिल भी बड़ी तो वैसा ही हुआ, करने वाले भी वैसे थे। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। हम लोग हर महीने बाबा मधुबन के लिए सेंटर से निकालते ही है कि बाबा के यज्ञ में बेहद का यज्ञ, क्योंकि बीज है वो, आज पूरे पत्ते पत्ते उनके कारण है सारे, उस बीज के शक्ति से सारा है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब वह शाखाएं भी तना बन गई, उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। यूके तना थी और यूके से जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। बहनें वहीं से सेवा शुरू हुई ना, यूएस की सेवा भी
फिर बाद में यहाँ से मोहिनी बहन गए यूएस की, गयाना का शुरुआत हुआ था बीज, और जयंती बहन ने शुरू किया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में चार्ली भाई ने बताया, आप सबको अनुभव सुनाया। अफ्रीका, ऐसे वहां से निकले। सबने नहीं बताया, हम लंदन में थे, सुदेश बहन बताती है लंदन में थे, वहां से फिर तो अब तो वो खुद भी तना बन गए हैं वो सब कंट्रीज, ये बाबा कहना चाह रहे। तो और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलो थैंक यू बाबा। हर बात में थैंक यू। वरदान है, देह भान का त्याग कर नीक क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर नीक क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, निक्रोधी ये नया वर्ड है, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ। तब कहेंगे, निंदा करने वाले को बनाओ तो नहीं, सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। ये गाली देने वाले को गले कैसे लगाए, सोचो इस बात पर। वही होता है जो इन्फ्लुएंस में आएगा वो शुभ भावना नहीं दे सकता है। दादियों की जो पुरुष हमने देखा ना, उस समय बाबा की याद, बाबा इस आत्मा को क्या चाहिए मेरे से, वो दे दो। नो क्रोध। वैसे क्रोधी है ही, उस पर क्या क्रोध करे, ये अच्छा पुरुषार्थ है, ऑलरेडी जल रहा है, उस पर क्या जलाना। तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो अच्छा पुरुषार्थ है ना ये भी। आज पूरे दिन में अच्छा, संडे को अच्छा एफर्ट मिलता है। संडे में चैलेंजेस ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में तो फिर भी आपके सब मानते हैं, घर में तो फिर सारे हेड्स है ना, तो शायद चैलेंज ज्यादा वहां होती होगी, नहीं आता, ऐसा ही होता है। अच्छा, स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा, ये बाबा के महावाक्य। होमवर्क दिया बाबा ने, तो पहले तो हलचल के अचल 7 क्वेश्चंस खुद ही टिक मार्क करना, क्या क्या मेरी स्टेटस है अभी। अमृत वेले की बात बाबा ने कही, खुशबू की बात कही बाबा ने पूरी, तो उसमें 4-5 तरह की खुशबू, मैं कौन से तरह का हूँ वो देखे। फिर अमृत वेले की बात बाबा ने कही नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो उसके भी 6 बातें थी। और उसके बाद थैंक यू बाबा ने बताया, थैंक यू करने वाला, तो वो भी एक अच्छा पुरुषार्थ है। थैंक यू बाबा, हर बात में दिल से, हाँ ऐसे नहीं, ये थैंक्स भी बहुत एक फॉर्मल वर्ड हो गया, तो ये तो मुझे
विशेषकर अभी सब टाइम होना चाहिए, लेकिन भोजन के समय तो हम बहुत बाबा को, क्या बाबा, बाबा ने ये भंडारे से खिला रहे हो आप, तो हर बात में वो थैंक्स। फिर बाबा ने यज्ञ स्नेही की बात बताई, मधुबन स्नेही, यज्ञ स्नेही कैसे होना चाहिए, और बड़ी दिल वाले। तो ये थे बाबा के महावाक्य। छप गए होंगे ना, याद रहेगा सारा। तो ये सब लेके जाए, सॉरी मतलब रिवाइज करें इसको। तो हलचल में अचल। हाँ, आज का सोमान है निक्रोधी, निर्माण चित्त में निक्रोधी आत्मा हूं, यही बोले। निर्माण चित्त तो कॉमन हो गया, निक्रोधी वर्ड बाबा ने यूज किया। तो उसमें कौन सी दो परिस्थिति बाबा ने बताई, चाहे झूठ बोले या कोई ग्लानि करे तो गाली देने वाले को गले लगाना, अंदर से वही उस आत्मा के प्रति और शुभ भावना। और दूसरा था निंदा करने वाले, उस समय बाप मित्र मानना, मित्र मानना, बनाना तो नहीं, मतलब मानना। घर ऐसे में तो ये सिचुएशन नहीं आती है, घर में तो है कि हमारी मर्जी का काम नहीं हुआ या किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तब हम लोग उस पे फोकस करके ये प्रैक्टिस करें। घर में कोई निंदा नहीं करता, कोई ग्लानि नहीं करता, घर की सिचुएशन ही अलग हो जाती है। मतलब अलग अलग है, सबके अलग अलग है। बार बार किसी को कोई याद दिलाना, मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, ये भी एक तरह की एक एक्यूजेशन हो जाती है। निंदा डायरेक्ट नहीं होती है, थोड़ा मीठा मीठे शब्दों में भी होते हैं। बहुत होते हैं, फिर हमको लगता है अरे तुमने बहुत किया, मुझे नहीं चाहिए भी। तो मैंने नहीं किया क्या, मतलब अलग अलग बातें हैं ऐसे। निक्रोधी आत्मा, ये सोमान याद रखे, ताकि फिर हम पूरे दिन गले लगाना दोनों बातों में, जो और निंदा करे वो गले लगाए, और दूसरा था निंदा करने वाले को मित्र मानना, गाली को गले लगा, ये फीलिंग में करना है। अच्छा चलो, आज लेट हो गया, लास्ट में फिर वो एक पुरुषार्थ करेंगे, या भी करें 1 सेकंड में। अचल चार्ट भरना है, आज का चार्ट भी एक स्पेशल है। एक सेकंड का है पुरुषार्थ, 1 सेकंड में एकदम हलचल है और अचल हो जाए। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहां